कुंभ में थोड़ी भगदड़ मची, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। स्थिति नियंत्रण में है, सब कंट्रोल में है और सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि अच्छी तरह से यह कुंभ पर्व बीते जो भारत में चल रहा है। तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप एक चीज का ख्याल रखिए, अगर आप कुंभ जाने का अभी तक प्लान, क्योंकि आज का प्लान था, आज समस्या है, सरकार सोचती थी कि 100 मिलियन लोग स्नान करेंगे। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा 12-15 के आसपास लोग पहुंच चुके हैं। तो कहीं जगह नहीं है, न ट्रेन में है, न होटलों में है, न टेंट में है, न आश्रमों में है। कहीं जगह नहीं है, कहीं भी जगह नहीं है। अगर कोई कह भी रहा है कि आइए आइए हम जगह देंगे, तो आप सावधान रहिए, आप न जाइए। पूरी तरह से ख्याल रखिए। अयोध्या के आसपास पूरी तरह से जो मंदिर की कमेटी है, जो सरकार है, कह रही है कि अयोध्या के आसपास लोग अयोध्या न आए, क्योंकि भीड़ 5 मिलियन से ज्यादा पहुंच चुकी है मंदिर में। तो कहीं भी जगह नहीं है, कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं है। तो और ये जो भगदड़ हुई मची है, जो जो दुर्घटना घटी है, यह कुछ लोगों की बदमाशी से हुआ है। जनता में कुछ बदमाश टाइप के लोग आ गए और एक दूसरे को धक्का दिया, जिससे एक दूसरे पर लोग गिर गए। और वो यही चाहते थे, वो चाहते थे कि हिंदू धर्म बदनाम हो सारी दुनिया में, क्योंकि इस समय सारी दुनिया में जो है कुंभ मेले का प्रचार हो रहा है, चारों तरफ प्रचार है, सारी दुनिया की आंख लगी है। तो कैसे हिंदू धर्म बदनाम हो, इसके लिए उन्होंने एक उपाय निकाला कि 4 लोगों को धक्का दो और भगदड़ मचेगी, कुछ लोग कुचले जाएंगे, कुछ लोग मरेंगे। और मीडिया का तो ध्यान इस समय कुंभ पर लगा है, तो यह धर्म बदनाम हो जाएगा। तो एकदम से वहां की जो जनता एकदम शांत है, चुपचाप अपना स्नान कर रही है। जो हमारे साधु संत हैं, सोचिए कितने अच्छे हैं हमारे संत, कितने दयालु हृदय हैं। आज उन लोगों ने जनता को पूरी तरह से छूट दिया, कहा हम स्नान नहीं करेंगे। पहले जो दुनिया भर से जो जनता आई है, ये पहले गंगा जमुना सरस्वती में स्नान कर ले, उसके बाद हम स्नान कर लेंगे अपना। तो वो लोग अपने टेंट में ही रुक गए हैं, अपने आश्रमों में रुक गए हैं, अपने कैंप में ही रुक गए हैं। वो लोग आज स्नान करने नहीं गए। पूरा मौका दिया सारी दुनिया की जनता को पहले स्नान करने का। यह बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक घटना है कि संत लोग आज जनता को पूरी तरह से मौका दिए हैं। तो हम लोग भी समझदारी निभाए। हम जहां पर हैं, अगर हमारे आपके पास समुद्र है, नदी है, वहीं पर गंगा 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 कह करके स्नान कर लें, वही पुण्य है और वही फल है, मिलेगा। आप जहां पर हैं, अगर आप गंगा नहीं जा सकते, समुद्र में स्नान नहीं कर सकते, तो आप अपने घर में ही अगर गंगा जल है, तो गंगा जल मिला करके उससे गंगा गंगा कहते हुए आप प्रेम से स्नान कर लीजिए, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मुझे जाना ही जाना है, हाँ, तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप न जाएं, आप रुकिए, आप रुकिए। आपके आसपास मंदिर होगा, वहां जाके दर्शन कराइए। आप वहां पर जो है चरणामृत ले लीजिए और प्रयाग कुंभ का ध्यान कर लीजिए, तीर्थराज प्रयाग का, कि भगवान हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपका आशीर्वाद कहीं भी पहुंच सकता है, ऐसा मानते हुए आप जो है कहीं भी आप जहां पर है वहां पर स्नान करें। और आज मौनी अमावस्या है, बहुत बड़ा तीर्थ का दिन है, बहुत ही पुण्य का दिन है। आप मंदिर जाइए, काला तिल का दान करिए, मीठे का दान करिए, कंबल का दान करिए, ऊनी वस्त्र का दान करिए, अन्न दान करिए, भगवान की सेवा करिए, भगवान के लिए कुछ फूल पुष्प आप चढ़ाइए और प्रार्थना करिए संसार की भलाई के लिए।
और हम आपसे कहना चाहते हैं, बार बार लोग एक झूठा प्रचार करते हैं कि गंगा, हिंदू लोग जाते हैं कुंभ में स्नान करने, अपना पाप धोने। यह सबसे बड़ी झूठी बात है। सबसे झूठी बात अगर कुछ हो सकती है, ये कहना कि हिंदू लोग जाते हैं कुंभ में नहाने अपना पाप धोने। जो अपने आप को हिंदू कह देता है ना, वह पापी होता ही नहीं, उसे पाप लगता ही नहीं। और हिंदू कभी पतित नहीं होता, हिंदू कभी पापी नहीं होता। इसलिए हम हिंदू लोग जो प्रयाग जाते हैं, गंगा जाते हैं, जमुना जाते हैं, पाप धोने नहीं जाते। हम क्या प्रार्थना करते हैं वहां स्नान करते समय? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। वहां पर इस भाव से हम गंगा स्नान करते हैं। हा? इस भाव से हम स्नान करते हैं वहां पर कि संसार सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी भाव से हम स्नान करते हैं वहां। तो अगर आप भी गंगा जा रहे हैं तो आप जमुना जा रहे हैं, अगर आप कुंभ जा रहे हैं तो आप एक चीज सोच के जाइए कि आप अपना पाप काटने नहीं जा रहे, आप जा रहे हैं संसार सुखी हो जाए। और उसी संसार में हमारा आपका परिवार भी रहता है। संसार सुखी हो जाए और संसार सुखी रहे, संसार में शांति आए। ये टेररिज्म, ये आतंकवाद, ये जिहादीपन, ये पैसे दे करके धर्म खरीदना, धर्म बिगाड़ने की कोशिश करना, ये सारे जो पाप हो रहे हैं दुनिया में समाप्त हो जाए और संसार सुखी हो जाए। इसलिए हम प्रयाग, कुंभ, गंगा, जमुना में स्नान करते हैं। तो इसी भाव से हम जाएं और इसी भाव से हम स्नान करें और इससे बड़ा भला होगा। और जो भी कुछ प्रयाग में हो रहा है यह बहुत पुण्य से मिलता है। लेकिन आप जहां पर हैं आप वहीं पर स्नान करिए, वहीं पर पुण्य कमाइए, भगवान आपको सुखी रखेंगे। वहां पर बहुत भीड़ है बहुत भीड़ है, मतलब बहुत भीड़। हम कितना भीड़ बताएं आपको? 700 मिलियन आबादी है यूरोप की। और आपको हम बता दें, महीने भर बीतते बीतते लगभग 700 मिलियन लोग वहां स्नान करेंगे। तो बहुत भीड़ है। हम 4-5 हजार लोगों को देख करके घबरा जाते हैं। हालैंड, सूरीनाम में मंदिर में अगर 200 की भीड़ हो जाती है तो हम कहते हैं कि 2000 हो गई, बड़ी भीड़ थी, बड़ा दृढ़ था, इस तरह कहते हैं ना। ऐसा नहीं, जितना लोग यूरोप में रहते हैं उससे ज्यादा भीड़ हमारे वहां प्रयाग में। और सबसे अच्छी बात है, सत्संग है सुबह का, आज मौनी अमावस्या है, भगवान आप सबका मंगल करे। शाम को मंदिर में कीर्तन होगा, बहुत शांति से आइए, बहुत ही शांति से आइए और कीर्तन में भाग लीजिए। और आज मौनी अमावस्या है, मौन रहने का दिन है, चुप रहने का दिन है। लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। बोलना इसलिए पड़ रहा है कि थोड़ा सा प्रयाग में जो हुआ उससे मन दुखी हो गया। कुछ चोर उचक्के लोगों ने लोगों को धक्का दे दिया, तो बहुत शांति से लोग रहे, इसलिए बोलना पड़ा। लेकिन हम आप आज पूरा दिन कोशिश करेंगे, या तो भगवान का नाम लेंगे या शास्त्र पढ़ेंगे, राम राम करेंगे सबको, और किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे। यही सबसे बड़ा मौन व्रत है। इसका पूरी तरह से हम पालन करेंगे। तो इसका पूरा ख्याल रखें कि आज हम मौन व्रत करेंगे। मौन व्रत का मतलब अपशब्द नहीं बोलेंगे, किसी को अपने शब्दों से अपमानित नहीं करेंगे, किसी को अपने शब्दों से दुख नहीं पहुंचाएंगे। यही मौन व्रत है। और चुपचाप अगर समय है तो राम 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 जपेंगे, कीर्तन करेंगे। इसलिए मंदिर में 6:30 बजे से पाठ शुरू होगा, 7 बजे से 8 बजे तक हम कीर्तन करेंगे। 1 घंटे, 1 घंटे के बाद फिर कीर्तन रुक जाएगा। फिर प्रसाद भोजन करके हम सब अपने घर जाएंगे। आप सब आइए मंदिर में, भगवान आप सबका मंगल करे।
और सुखी रहिए। और कीर्तन होगा संसार सुखी हो, मन को शांति मिले, और भगवान के कीर्तन से ही भगवान मिलते हैं। अगर भगवान की प्राप्ति करना है, सुख की प्राप्ति भगवान के मिलने पर होगी, और भगवान तभी मिलेंगे जब हम कीर्तन करेंगे। जो भी समय है जीवन का,